जी, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे CSS में बटन कैसे बनाते हैं और बटन के ऊपर मुख्तलिफ स्टाइल कैसे लगाते हैं। ठीक है, स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने उसी फोल्डर के अंदर आके एक फाइल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। मैं इस फाइल का नाम जो है वो बटन ही रख लेता हूँ, .html। ठीक है, ये एक फाइल बन गई .html के नाम से, बटन के नाम से एक फाइल हम लोगों ने बना ली। और इसी तरह अगर CSS की फाइल जो पहली है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वही इस्तेमाल कर लेंगे। और अगर आप वो पहली जो हमने लास्ट लेक्चर में बनाई थी वो नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो एक नई फाइल हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग एक नई फाइल ही क्रिएट कर लेते हैं बटन के लिए भी। उसका नाम भी हम लोग जो है वो button.css रख देते हैं। ठीक है, ये हमारी button.css की होगी और ये होगी हमारी button.html की। अब इसके अंदर हम लोग जो है वो कोड लिखेंगे और बटन बनाएंगे कि कैसे हम लोगों ने बटन्स बनाने हैं, कैसे हम लोग बटन क्रिएट करते हैं। पहले एक सादा बटन जो है वो क्रिएट करते हैं और फिर उसको CSS में देखेंगे, उसकी आउटपुट, उसकी जो है डिस्प्ले जो है वो चेंज होगा, कैसे हम लोग करते हैं। यानी कि एक खूबसूरत बटन जो है, ब्यूटीफुल बटन जो है वो CSS में ही हम लोग जो है उनको अच्छी तरह बना सकते हैं। HTML लिखते हैं हम लोग। ये हमारे पास HTML की एक फाइल जो है वो मैंने बना दी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग, मैं इसका जो है वो टाइटल जो है वो बटन ही दे देता हूँ। ठीक है, ये बटन का मैंने एक टाइटल भी दे दिया, यानी हमारी आउटपुट जो है इसको मैं लाइव भी कर देता हूँ। ये हमारी आउटपुट यहाँ पर शो होगी। हमारी आउटपुट में यहाँ पे शो कर रहा है कि हमारा ये बटन एक फाइल है जिसका टाइटल बटन रख दिया हम लोगों ने, और इसको आज हम लोग जो है वो आगे बनाते हैं। अब देखें, बटन जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से, जिस तरह हम लोगों ने इनपुट टाइप सबमिट रखा था, उसके अंदर भी हम लोग जो है वो चेंज कर सकते हैं। या HTML5 जो है, इसके अंदर हमें एक टैग जो है वो बटन का भी मिलता है। डायरेक्ट अगर हम लोग जो है वो बटन एक बना दें, इस तरह के, मैं यहाँ पर जो है वो लिखता हूँ, बटन लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ये बटन टैग मैंने बनाया, इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद आप लोग देखें इसकी आउटपुट जो है वो क्या आ गई। वो ये देखें, इस तरह की आउटपुट जो है वो बन गई। ठीक है, यानी ये एक बटन जो है वो इस तरह भी क्रिएट हो जाता है। लिंक लगाने जो है वो इसी तरह हम लोग जो है फिर लिंक लगा देते हैं, जिस तरह हमने लास्ट HTML फाइल में जो है एक लिंक लगाना सीखा। अब इसी बटन को जो है कोई भी नाम दे दें आप। मैं कह देता हूँ लॉगिन ही कर लेते हैं। लॉगिन किया, सेव किया, इसकी हम लोग जो है वो साथ आउटपुट दिखा देख रहे हैं। ये देखें, लॉगिन जो है वो एक बटन बन गया। ठीक है, इसी तरह हम लोग एक और बटन क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसको जरा साइज छोटा ही कर लें ताकि इधर साथ ही शो होती है। नीचे आए, एक और बटन बनाया और उसके बटन का नाम जो है वो मैं रख देता हूँ रजिस्टर। ठीक है, यानी कि अगर रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आप रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पे चले जाएंगे। ये मैंने हेडिंग दे दी ताकि हमें जो है वो पता चल जाए। हेडिंग को नीचे लाना चाहते हैं, ऊपर लाना चाहते हैं, जिस तरह भी हम लोग एक ऊपर भी बना लेते हैं। इसी तरह जो है इन बटन्स को जो हम लोग मुख्तलिफ और भी अगर 2 3 4 जितने आप बटन बनाना चाहते हैं वो बटन बना सकते हैं।
कि लॉगिन पेज हो गया, रजिस्ट्रेशन पेज हो गया, होम बटन हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, ये सारे हम लोग जो है वो जितने मर्जी बना लें। ठीक है, अब देखें इसी को जो है मैं कॉपी करके शुरू में हम लोग जो है वो होम वाला बटन बना लेते हैं। ठीक है, और एक इसी तरह इसके बाद जो है कॉन्टैक्ट वाला जो है बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं जो होम लिख देता हूँ और इसका रख देता हूँ कॉन्टैक्ट। ये मैंने सेव किए तो हमारे पास ये 4 बटन जो है वो बन गए। अब देखें जो सादा यानी बाय डिफॉल्ट बटन होते हैं वो इस तरह के होते हैं। ठीक है, यानी बिल्कुल सादा से। अब हम लोगों ने इनको ज़रा खूबसूरत बनाना है कि इनकी विड्थ जो है वो इस तरह पूरी करना चाहें, या फिर हम लोग जो है वो इनको इस तरह नीचे एक साइड मेन्यू बनाना चाहें तो वो भी हम लोग बना सकते हैं। अब ये सारे के सारे काम हम लोग जो है वो किससे कंट्रोल करेंगे? वो हम लोग कंट्रोल करेंगे कि CSS से। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि अगर कॉन्टैक्ट अस में डिटेल ऐड करनी होती तो वो कैसे आएगी? ठीक है, कॉन्टैक्ट अस एक अलहदा से फाइल हम लोग बना लेते हैं। जिस तरह हम लोगों ने मुख्तलिफ वेब पेज बनाए हैं, इसी तरह एक कॉन्टैक्ट अस वाली एक पेज बना लेते। जैसे ही हम लोग कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो हमें उस पेज पे ले जाए। ठीक है, इस तरह हम लोग जो है वो पेज बना लेते हैं। ये सारे जितने भी बटन या ऊपर जो हेडर हमें शो हो रहा है, जिस तरह ये वाला है कि होम पे क्लिक करेंगे तो हमारा होम वाली होगी, लॉगिन वाला तो लॉगिन वाली, जिस तरह हम लोगों ने फाइल बनाई, एक रजिस्टर है या रजिस्ट्रेशन है तो वो हम लोग जो है उस फाइल के साथ इसे हाइपर लिंक कर देते हैं, यानी कि लिंक इसका क्रिएट कर देते हैं, जिससे हम लोग इस बटन को जो है उस फाइल के साथ अटैच कर देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल एक अलहदा से पेज बनाकर ही इसे इन बटनों के साथ हम लोग लिंक कर देते हैं कि जो पेज हम लोगों ने बनाए हैं वो उस बटन के साथ, मुतलका बटन के साथ हम लोग जो है अटैच कर देते हैं, लिंक कर देते हैं। तो जैसे ही वो बटन प्रेस होता है हमें उस फाइल पे ले जाता है। ठीक है, समझ आ गई? क्योंकि ये लास्ट जो हम लोगों ने किए हैं उसमें लिंक लगाना आप लोगों ने सीखा है। तो ये बटन आज इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि एक तो हम लोग इसे हेडर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक साइड मेन्यू अगर बनाना चाहें तो वो साइड मेन्यू भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें हम लोग इनको जो है वो पहले सेट करते हैं, इनके कलर, इनकी आउटलाइन, इनके अंदर जो टेक्स्ट है उसका कलर, ये सारा जो है वो आप लोग इसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे साइन अप कर देता हूँ ये, ताकि को पता चल जाए कि हम लोग साइन अप एक फॉर्म बना रहे हैं, उस पे जाएंगे। आज हम लोग ये सीखेंगे तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग जो है वो इनको के होम पे आना है तो कॉन्टेक्ट अस पे, लॉगिन पे, साइन अप पे तो किस तरह क्लिक करेंगे तो हमें उस पेज पे ले जाएगा। ठीक है, तो ये बन गए। अब इसी तरह अब हम लोगों ने जो है वो क्रिएट करना है इसके लिए CSS, कि इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह जो है इन लाइन भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन इन लाइन के अंदर अगर हम लोग लिखेंगे तो उसके लिए हमें थोड़ा जो है वो डिफरेंट तरीका इस्तेमाल, यानी कि एक ही लाइन के अंदर बहुत सारे कोड लिखने पड़ेंगे। तो बेहतर होता है कि जो अलहदा से एक CSS फाइल बनाई है उसी को हम लोग इसके अंदर जो है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर जो है मेटा चाहे ऊपर लगा ले चाहे नीचे, जहाँ मर्जी हम लोग जो है वो इसे ऐड कर देते हैं इस फाइल को। और उसके लिए हम लोग कौन सा लगाते हैं, लिंक, एक हमारे पास टैग है वो लगाते हैं। अब स्टाइल शीट है, अब स्टाइल शीट उसने पूछा है कि कौन सी है और उसका नाम हमारे पास है बटन, BUTTN बटन .CSS। ये फाइल हम लोग अपने इस HTML के साथ अटैच कर रहे हैं। अब हम लोग जाते हैं इस CSS वाली फाइल के अंदर, तो इसमें हम लोग जाके जो है वो अपने कोड जो है वो डिफाइन करते हैं कि हम लोगों ने कैसे अप्लाई करने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग जो है वो एक इनके कलर, अगर बैकग्राउंड कलर जो है वो अलग अलग हर बटन के अगर हम लोगों ने बनाने हैं बैकग्राउंड कलर्स तो वो हम लोग अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग अलग अलग इनके बैकग्राउंड कलर्स जो है वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि अगर हमने होम का अलग रखना है, कॉन्टेक्ट अस का अलग रखना है, लॉगिन का अलग कलर रखना है,
और जो साइन अप हमने बनाया है बटन, उसका अगर हम लोगों ने अलहदा रखना है तो वो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोग क्या करते हैं कि पहला हमारे पास जो है बटन, उसकी उसके लिए हम लोग जो है वो यहाँ पर एक क्लास डिफाइन करते हैं। क्लास के लिए हमें पता है कि हम लोग डॉट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लास, उसका नाम भी हम लोग बटन ही रख लेते हैं, ये जो मर्जी रख लें। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने क्लास का नाम जो मर्जी जिस तरह मर्जी रख ले, जरूरी नहीं है कि बटन के लिए हम लोगों ने बटन नाम ही लिखना है। ये इसलिए लिख देते हैं बटन नाम ताकि हमें अपने क्लास को जो है वो ढूंढना इजी हो जाए। ठीक है, सबसे पहले अब मैं करता क्या हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर करता हूँ। बैकग्राउंड कलर जो है वो, ये देखें आप, साथ साथ आपको जो है ये इनके कोड भी नजर आ रहे हैं कि आप कोड लगाना चाहते हैं या डायरेक्ट आप नाम लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, ये जिस तरह का आप लगाना चाहते हैं वो सेम उसी तरह का आपको लगा देगा। ठीक है, मैं ग्रीन लगाना चाहता हूँ, ग्रीन लगा दिया। ये सेव करता हूँ मैं एक दफा। सेव करने के बाद अब देखिए इसके अंदर आता हूँ मैं, हमारी HTML फाइल के अंदर आता हूँ। तो मैंने अब एक क्लास जो डिफाइन की है डॉट बटन, यानी क्लास का नाम जो है वो बटन है। तो मैं यहाँ पर जो है इसके अंदर क्लास को एक दफा कॉल करता हूँ। क्लास इज इक्वल टू क्या है जी, बटन। ठीक है, यानी उस क्लास का नाम है बटन। मैं यहाँ पर सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब यहाँ पर अगर हम आप देखें आउटपुट में, तो इसका देखें कि हमारे पास बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन हो गया। ठीक है, यानी इसका हमारा जो होम बटन है, क्योंकि हम लोगों ने होम बटन के अंदर ही इसका कलर जो है वो चेंज किया है, तो वहां पर शो हो गया है कि इसका कलर ग्रीन हो गया है। अब और भी चेंजिंग करते हैं तो हमें यहाँ पर जो है वो साथ साथ शो होंगी। कलर इसका जो है वो ग्रीन की जगह, टेक्स्ट कलर जो है ब्लैक की जगह हम लोग व्हाइट कर देंगे तो वो ज्यादा शो होगा। तो हम लोग कलर कर देते हैं, कलर इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ व्हाइट। सेव करते हैं। अब देखें उसका होम जो लिखा हुआ था टेक्स्ट कलर जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, अब और क्या करना है, इसका जो बॉर्डर आ रहा है, ठीक है, कि बॉर्डर अगर हम लोगों ने खत्म करना है तो बॉर्डर के लिए हम लोग क्या कर देंगे, बॉर्डर इसका कर देंगे हम जस्ट नन कर देंगे, यानी कि बॉर्डर हमें नहीं चाहिए। तो हम लोग सादा बॉर्डर जो है वो खत्म कर देते हैं ये। ठीक है, बॉर्डर किया और इसे मैं कर देता हूँ नन, कि मुझे बॉर्डर कोई भी नहीं चाहिए। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखें वो बटन जो है उसका चेंज हो गया कि बॉर्डर खत्म हो गया है। अब हम लोगों ने इसका थोड़ा साइज जो है वो भी चेंज करना है। ठीक है, दूसरी चीज एक है, एक चीज होती है पैडिंग। पैडिंग क्या होती है कि हमारे पास लेफ्ट से, ऊपर से, नीचे से, राइट से जो है वो कितनी कितनी जगह छोड़ दे, यानी कि ये जो हम लोगों ने होम लिखा हुआ हमारा टेक्स्ट है, इसके इर्द गिर्द जो है वो कितनी जगह छोड़े। तो उसके लिए हम लोग जो है वो पैडिंग इस्तेमाल करते हैं। ये हम लोगों ने पैडिंग इस्तेमाल की। अब कितनी है, मैं कह देता हूँ 16 px और 32 px कर दें। चेक करते हैं ये किस तरह की शो हो रही है। अब देखें कि हमारा बटन जो है होम लिखा हुआ यहाँ पर आ गया, और 15 px यानी कि 15 px जो है वो हमारे पास है एक्स एक्सेस, यानी कि लेफ्ट से हो गया। ठीक है, टॉप से, यहाँ से स्टार्ट, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। ठीक है, ये इस तरह जो है वो शो करती। अब हम लोगों ने दो दी हैं, इसका मतलब है कि टॉप और बॉटम जो है वो 15 15 px है, और राइट और लेफ्ट जो है वो दोनों 32 px है। अब अगर इनको हम लोग जो है वो कम कर दें, कि मैं यहाँ पे 12 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखें कि ये जगह जो है वो उतनी कम हो जाएगी, यानी कि टेक्स्ट जो है वो इस तरफ को आ जाएगा, दोनों तरफ एक जैसा हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप जो है वो अपने बटन का साइज जो है वो जिस तरह सेट करना चाहते हैं कि मेरा बटन का साइज जो है वो किस तरह का कितना होना चाहिए, तो आप उस बटन को जो है वो उतना चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद अब देखें कि ये हमारा तकरीबन एक किस्म का कंप्लीट है। अब यही चीज हम लोगों ने दूसरे बटन जो है उनके ऊपर भी अप्लाई करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम सेम ये जितने भी हैं, यानी कि ये बटन क्लास जो है
वो बाकी बटन जो है उनके अंदर जो है वो कॉल कर देंगे। जैसे ही हम कॉल करेंगे तो ये तमाम जो कुछ हम लोगों ने किया है वो सारे का सारा इन बटनों के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर जो है वो आके करता हूँ, इसके अंदर भी क्लास जो है बटन ऐड कर दी। ठीक है, क्लास बटन। ठीक है, सेव करते हैं। अब देखें ये सारे के सारे बटन जो है वो एक ही साथ जो है वो चेंज हो गया कि उसका कलर, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर जो है वो चेंज हो गया। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं तो देखें एक ही लाइन में आपको शो होंगे। अगर हम लोग इसे छोटा करेंगे तो इस तरह वो छोटे यानी कि ऑटोमेटिकली उसको नीचे ले आएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास। अब जो बटन जो है वो सारे एक जैसे हो गए। अगर मैं चाहता हूँ कि इस बटन का कलर अलग हो, लॉगिन का कलर, बैकग्राउंड अलग हो और साइन अप जो है उसका कलर अलग हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हम लोग जो है वो अलग से एक क्लास जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो आप कोई और करना चाहते हैं, मैं कह देता हूँ कि उसका कलर जो है वो ब्लू हो जाए। ठीक है, ये वाला हो जाए। इसी तरह अगला जो है डॉट लॉगिन, उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं कर देता हूँ कि ये वाला जो होना चाहिए। इसी तरह साइन अप जो है डॉट SIGN साइन अप, इसका बैकग्राउंड जो है वो कलर किस तरह का होना चाहिए वो हम लोग कर देते हैं कि ये डार्क ब्लू कर देते हैं। ठीक है, इसे मैं सेव करता हूँ। अब देखें फिलहाल इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं हुई, हमें जो है वो सारा उसी तरह। अब एक और चीज इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज हो, ये वाला जो है ना टेक्स्ट कलर जो है वो सेम उसी तरह रहे और इसका बॉर्डर वगैरह जो है वो भी सेम जिस तरह का पहले का उसी तरह का रहे, यानी कि हमें अब हर बार जो है वो चेंज ना करना पड़े। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमने कॉन्टैक्ट, लॉगिन और साइन अप एक दो तीन जो है वो नई क्लासेस जो है वो डिफाइन की है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर तो हम लोग चाहते हैं कि पहले बटन के अंदर जो कुछ है वो सारे के उसी तरह हो, सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज हो, तो फिर हम लोग उसी क्लास के अंदर जो है वो अगली क्लास जो है वो कॉल कर लेते हैं। ठीक है, वो क्या है हमारे पास कॉन्टैक्ट है। अब देखें इसे मैं सेव करता हूँ तो सिर्फ कॉन्टैक्ट जो है उसकी सेम बाकी हर चीज उसी तरह, पैडिंग वगैरह, उसका बॉर्डर जो है वो भी, और उसके बाद सिर्फ उसकी चेंजिंग में क्या आई है कि उसका कलर बैकग्राउंड जो है वो चेंज हुआ है। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग जो है वो लॉगिन को मैं यहाँ पर जो है वो कॉल कर लेता हूँ, उसका देखेंगे तो देखें उसका कलर जो है वो इस तरह का आ गया। इसी तरह अगर मैं साइन अप करता हूँ उसका कलर, ये कलर आ गया ब्लू। ठीक है, इस तरह क्या है कि हमने उसी क्लास के अंदर यानी जो पिछली क्लास थी, ये वाली बटन वाली क्लास जो है ये ये सारा कुछ उसका ये कलर जो है टेक्स्ट कलर है वो भी सेम रहे, बॉर्डर जो है वो भी सेम रहे, पैडिंग जो है वो भी सेम रहे। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर विड्थ जो है वो भी कर देते हैं कि एक जैसी हो सबकी, जो है जिस तरह ये छोटा है ये थोड़ा बड़ा है, ये छोटा है फिर ये बड़ा है, तो मैं कर देता हूँ कि ये सारी एक जितनी हो जाए। सेव करते हैं तो अब देखें ये सारी की सारी एक जितनी होगी, लेकिन इसके अंदर असल में टेक्स्ट ज्यादा है तो इसलिए उसने उसको कॉन्केटिनेट करके रैप करके टेक्स्ट को
तो उसको नीचे ले आए कॉन्टेक्स्ट अस को, तो हम लोग वैसे ही इन तमाम का साइज जो है वो थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह जिस तरह हम लोग उनका साइज थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, वो जैसे ही इसका साइज जो है वो पूरा हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको कंप्लीट कर देगा। पैडिंग हम लोग जो है वो 25 कर देते हैं। अब देखिए तमाम बटन जो है उनका साइज जो है वो सेम हो गया। ठीक है, और जो हम लोगों ने साइज किया साइज सेम हो गया, क्योंकि अब 120 px रख दिया उसकी विड्थ, तो हर चीज जो है वो जबरदस्त हो गई। जी आपका है कि अगर बटन जो सब में लिखा है वो ना लिखे और डायरेक्ट कांटेक्ट लिख दें तो सही है। अब देखिए अगर जो आप कह रहे हैं कि उसमें यानी कि अगर ये वाला बटन हम लोग ना लिखें, यानी इस क्लास को अगर हम लोग जो है वो कॉल नहीं करते, ठीक है, अब देखें इसके अंदर क्या तब्दीली आएगी। अब क्या होगा कि जो सिर्फ कॉन्टेक्ट क्लास है उसमें जो कुछ है वो अप्लाई होगा, बटन वाली क्लास का इसमें अप्लाई नहीं होगा। हम कॉन्टेक्ट अस वाली पे कर रहे हैं ना इस बटन के ऊपर, यानी इसके अंदर हम लोग जो है बटन वाली क्लास ऐड नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ जो हमारी क्लास ये वाली है इसको हम लोग इसके अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, बाकी जो है वो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो सारा रहेगा। मैं इसे करता हूँ सेव। देखें सेव किया, उसका साइज भी चेंज हो गया, उसका बॉर्डर जो है वो भी आ गया, और उसका टेक्स्ट कलर जो है वो भी ब्लैक हो गया। ठीक है, इसकी समझ आ गई ना अब आपको कि अगर हम लोग इन्हें इस तरह करेंगे तो फिर हमें सिर्फ और सिर्फ जो हम लोगों ने कॉन्टेक्ट लिखा है, ये वाली क्लास कॉन्टेक्ट क्लास जो है ये इतनी, सिर्फ और सिर्फ इसको अप्लाई कर रहा है। अगर हम लोग साथ बटन ये भी लिख देंगे तो वो साथ उसके ये वाला भी अप्लाई करेगा, और जो इसके अंदर हम लोगों ने लागू किया है वो भी अप्लाई करेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं सबका कलर एक ही हो तो फिर आप ये सारी की सारी खत्म कर दें। ठीक है, तो वो सारी सारी चेंज करके वो सबके बैकग्राउंड जो है वो कलर एक ही कर देगा। ठीक है, जिस तरह मैं इनको जो है वो चेंज कर देता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ आकर जो है मैं सिर्फ एक दफा सेव करता हूँ। देखें क्या हमारे पास आउटपुट आ रही है कि इसके अंदर जो बटन है लॉगिन जो है उसको भी खत्म कर दें, साइन अप जो है उसे भी खत्म कर दें, सिर्फ बटन वाला जो ऑप्शन है वो आ जाए, तो अब देखें तमाम का तमाम जो है बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। मेरी तरफ अजान स्टार्ट हो गई है, अजान के लिए इतनी देर में से रोकता हूँ। हाँ तो देखें अब हम लोगों ने बटन जो हैं उनके यानी तमाम बाकी क्लासेस जो थी साइन अप, लॉगिन या कांटेक्ट, वो हम लोगों ने डिलीट करके सिर्फ बटन रख दिया, तो उसकी आउटपुट देखें अब हमारे पास एक ही शो हो रही है, यानी सारे जो उनके बैकग्राउंड जो है वो कलर हमें ग्रीन शो हो रहा है। ठीक है, अब फुल स्क्रीन इसलिए मैंने की है कि अब अगला अगर हम लोग इसको चेंज करना चाहें कि अब इस तरह हम लोग नहीं शो करना चाहते, हम लोग इसे इस तरह जो है वो एक लेफ्ट साइड मेन्यू बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सिर्फ जस्ट क्या करेंगे, यहाँ पर आके इसके अंदर आके एक डिस्प्ले लिखेंगे, डिस्प्ले ये करेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, सिर्फ ब्लॉक जो है वो लिख लेंगे, ये सेव करते हैं। अब देखते हैं इसकी आउटपुट जो है वो कैसे आ गई। अब देखें ये एक ब्लॉक की शक्ल जो हमारे पास बन गई। ठीक है, यानी इससे अब हमारा जो एक ऊपर मेन्यू था वो अब इस तरह लेफ्ट साइड पे एक साइड मेन्यू बार जो है वो बन गई। ठीक है, अब मैं दोबारा से इसे जो है वो करता हूँ कि मैं इसे एक ही लाइन में रखना चाहता हूँ, मैं इसे करता हूँ इन लाइन ब्लॉक। ठीक है, सेव करते हैं। अब देखें एक ही लाइन के अंदर वो एक ब्लॉक्स जो है वो एक लाइन के अंदर बन के आ गए हैं। तो
अब इन बटन्स के शेप जो है वो चेंज करते हैं कि हम लोगों ने अपने बटन की शेप जो है वो कैसे चेंज करनी है। एक और चीज कि अब देखिए, क्योंकि हमारी जो आउटपुट शो हो रही है उसके ऊपर देखें कर्सर लेके जाते हैं तो कोई यानी जो है लिंक वाला ऑप्शन हमें जो है वो नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर हम लोग उसका कर्सर जो है वो चेंज करना चाहें तो वो भी हम लोग जो है वो चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम लोग अपने इसी के अंदर आएंगे, कर्सर, कर्सर जो है वो हम लोग पॉइंटर कर देते हैं। ठीक है, सेव करता हूं मैं। अब सेव करने के बाद आउटपुट में आए तो देखें, जैसे ही इसके ऊपर मैं लेके आऊंगा तो हैंड की शक्ल, यानी अब ये बता रहा है कि हमारा ये एक किस्म का लिंक की सूरत बन गई है। लेकिन अभी तक क्योंकि हम लोगों ने लिंक लगाया नहीं है तो इसलिए ये बटन किसी भी लिंक के अंदर कोई भी काम नहीं करेंगे फिलहाल। ठीक है, अब इन बटन्स की जो है वो हम लोग शेप चेंज करते हैं कि अगर हम लोग जो है वो इन बटन्स की शेप चेंज करना चाहे तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखें कि उसके लिए फिर मैं जो है वो इसे जरा करता हूँ, ये वाली सारी जो है वो वापस लेके आता हूँ और इसके अंदर जो थी वो भी सारे के सारे मैं वापस लेके आता हूँ। सेव करता हूँ मैं इसे। ठीक है, अब रिफ्रेश किया तो हमारे पास ये, यानी इनके कलर जो है वो सब के सब, इसको सेव नहीं किया, इसे सेव करता हूं मैं। अब देखिए इनके कलर्स जो है वो चेंज हो गए। अब मैंने इनको कलर क्यों चेंज किए, क्योंकि हर एक बटन को अलग अलग क्यों किया है कि अब मैं चाह रहा हूं कि हर बटन की शेप जो है वो डिफरेंट हो। ठीक है, एक ही अगर शेप रखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट एक ही शेप इसके अंदर ही चेंज कर दें। मैं यहाँ पर जो है वो कर देता हूँ बॉर्डर रेडियस। ठीक है, बॉर्डर रेडियस जो है वो आप यहाँ पर लिखेंगे अगर इस बटन के अंदर, तो ये सब के ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कर देता हूँ कि बॉर्डर रेडियस जो है वो 10 px हो। ये मैंने 10 px लिखा और सेव किया। जैसे ही मैंने सेव किया तो अब देखें आउटपुट जो है इन तमाम बटन की जो शेप है वो चेंज हो गई। क्यों सबकी चेंज हुई? क्योंकि मैंने लिखा है इस मेन क्लास, जो बटन की मेन क्लास है उसके अंदर लिखा है कि तमाम के तमाम जितने भी बटन्स हैं उन तमाम की शेप जो है, बॉर्डर रेडियस जो है वो चेंज हो जाए। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं कि मैं चाहता हूं कि ये सबकी चेंज ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक बटन की हो जिसको मैं चाहूं। तो अब जिस जिस बटन की आप चेंज करना चाहते हैं उसके अंदर आप आके चेंज कर दें। बॉर्डर रेडियस जो है मैं कर देता हूं इसका 15 px। अब यानी हमारे पास जो कॉन्टेक्ट वाला बटन है उसकी मैंने ज्यादा कर दी। अब देखें इनकी यहाँ पर जो है रेडियस कम है और इसका रेडियस ज्यादा है। ठीक है, अब मैं इसको जरा इसी तरह करता हूँ ताकि दोनों जो है वो साथ साथ नजर आए। अब चेंजिंग जो है वो आपको यहाँ पर शो हो, यानी अगर मैं इसकी 25 करता हूँ तो अब देखें ये कॉन्टेक्ट अस बटन इस शेप का बन गया। यानी ये अब आप जो है वो इन बटनों की शेप जो है वो अलग अलग बना सकते हैं। अब हर बटन जो उसकी मैं चेंज करता हूँ कि अब देखिए यहाँ पर जो है मैं बॉर्डर लिखता हूँ, बॉर्डर रेडियस जो है वो क्या रखना चाहता हूँ मैं कहता हूँ कि अगला जो बटन है वो आ जाए जी 80 px आ जाए। ठीक है, सेव करते हैं। अब देखें कि तकरीबन वो सेम सेम, यहाँ पर थोड़ी सी गुलाई कम है, ये बिल्कुल गुलाई की शक्ल में आ गया। अब इसी तरह अगर मैं साइन अप ये वाला बटन जो है इसको मैं बिल्कुल ही किस्म का राउंड करना चाहता हूँ तो वो किस तरह करूंगा मैं, बॉर्डर रेडियस जो है मैं कर देता हूँ 50%। 50% करूंगा तो इसका मतलब है कि तमाम की तमाम जो है वो 50% हो जाए। अब देखें ये इस शेप में आ जाएगा। अगर इसी को आप जो है वो बढ़ा दें या कम कर दें तो वो शेप उसकी जो है वो चेंज होती जाएगी।
जितना आप करना चाहते हैं उसको उसी हिसाब से करेंगे, तो वो परसेंटेज से अब चारों तरफ जो है वो चेंज करेगा। ठीक है, यानी ये बटन की शेप होगी। अब मैं चाहता हूं कि नहीं, ये चारों तरफ से ये इस तरह गुलाई ना हो, बटन जो है वो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, कि उसका स्टाइल जो है वो चेंज हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसी बॉर्डर रेडियस, अब देखिए कॉन्टेक्ट अस है, किसके मैंने चारों कोने जो है वो गोल किए हैं। मैं कहता हूँ चारों कोने गोल ना हो, थोड़े डिफरेंट हो। ठीक है, अब हमारे पास ये कौन सा है, ये है लेफ्ट टॉप, ये राइट टॉप, ये राइट बॉटम और ये लेफ्ट बॉटम, यानी इनके चार हिस्से हैं। अब अगर हम लोग इन चारों की वैल्यूज जो है वो चेंज कर दें, ठीक है, तो उन चारों के चारों उसी तरह जो है वो चेंज होगी। मैं इसको गोल करना चाहता हूँ और इसको जो है बिल्कुल सीधा रखना चाहता हूँ, ये मैंने कर दिया। ये 0px किया, सेव किया, तो आप देखें ये वाली और ये वाली, यानी दो दी है सिर्फ मैंने, कि ये वाली टॉप लेफ्ट और बॉटम लेफ्ट जो है वो चेंज हो जाए, और राइट राइट टॉप और लेफ्ट बॉटम जो है, यानी ये दोनों जो है वो इस तरह की बन जाए। अगर मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं इसको भी सीधा करना चाहता हूं, तो वो 0px कर देंगे हम लोग एक दफा। ठीक है, अब 0px करेंगे तो अब देखें क्या इसके साथ जो है वो होता है। ये देखें, तो उसने ये और ये तीनों जो है वो सीधी कर दी, और ये बटन इस तरह गुलाई में कर दी। ठीक है, अब इसी तरह अब देखें कि आप चाहते हैं कि ये दोनों, ये वाला और ये वाला हिस्सा जो है, यानी टॉप लेफ्ट, ये भी जीरो हो जाए और ये भी जीरो हो जाए, और ये दोनों इस तरह गोल रहें। तो उसके लिए आप कौन सा है, लॉगन वाला, लॉगन वाले के अंदर आ जाए। एक तो इसका जो है ये जीरो करें, यानी कि मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो है वो भी जीरो हो जाए। ठीक है, यानी ये भी सीधा हो और ये भी इस तरह, ये यानी कि इसका उसी सेम रिफ्लेक्ट टाइप आ जाए। ये जीरो में कर देता हूँ, उसके बाद मैं स्पेस देता हूँ, वो कर देता हूँ मैं 25px। ठीक है, और स्पेस देके अब तीसरा जो है मैं वो भी 0px कर देता हूँ। सेव करते हैं, तो अब देखें किस तरह, नहीं ये 25 ही रखना है हम लोगों ने, और आखिरी जो है वो 0px रखना है। ये हो गया, और इसे भी हम लोगों ने सीधा रखना है, तो ये भी है मैं जीरो कर देता हूँ यहाँ से। ये सेव किया, तो ये देखिए सेम उसी तरह, यानी कि ये इस तरह का एक ऊपर की तरफ आपका बटन जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। ये तो हमारे यानी कि बटन जो थे वो कैसे क्रिएट करने हैं हम लोगों ने, और कैसे उनके स्टाइल चेंज करने हैं, कैसे उनका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, और कैसे अगर हम लोग उन्हें एक शेप जो है वो इस तरह नीचे की तरफ लाना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, सारा जो है वो आप इसको यहाँ पर लिखते हैं, यानी कि बहुत इजीली आप लोग जो है वो इसे चेंज कर सकते हैं। ब्लॉक की सूरत में लाते हैं, तो अब देखें ये ब्लॉक इस तरह का कुछ बनेगा। बड़ा करके देखते हैं, तो ये इस तरह का ब्लॉक एक बने, यानी इनको आप लोग जो है वो जिस तरह मर्जी चाहें अपने बटन्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कर्सर जो है वो नहीं रखा हमने, वो भी कर दें। कर्सर जो है वो कर देते हैं पॉइंटर। ठीक है, ये सेव किया, और ये देखिए इसके ऊपर लेके आएंगे तो हैंड बनेगा, इसके ऊपर लेके आएंगे तो हैंड बनेगा। इस तरह जो है वो हर एक के ऊपर अलहदा अलहदा हैंड की सूरत, यानी हमें लिंक की सूरत दिखाएगा कि अब आपका एक लिंक जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब इनकी जो है ये स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, ये जिस तरह आप चाहते हैं वो आप इसके अंदर आके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये मैं जो है वो यहाँ पर इनके बॉर्डर रेडियस जो है वो चेंज कर दें, सारे जो है वो एक जैसे करना चाहते हैं एक जैसे कर दें, डिफरेंट रखना चाहते हैं वो डिफरेंट कर लें। ये अब आप पे डिपेंड है कि आप अपने बटन को जो है वो किस तरह बनाना चाहते हैं। तकरीबन मेरे ख्याल में अब जो है वो बटन जो है वो अब आप बना लेंगे, यानी बटन जो है बनाने अब आपके लिए जो है वो मुश्किल नहीं होंगे, इजीली आप बटन जो है क्रिएट कर सकते हैं।
और अगर आप चाहते हैं कि मैं जिस तरह एक और ऑप्शन होता है मेरे जेहन में आ गया कि अगर जो है हम लोग माउस ऊपर लेके जाएं बटन के, ठीक है, तो उसका कलर जो है वो भी चेंज हो। जिस तरह मैं कहता हूं कि ये जो है कलर इनके भी चेंज हो। अब अगर चाहें आपके ये जो अंदर हम लोगों ने ग्रीन फिल किया है वो ना आए, सिर्फ बॉर्डर नजर आए, ठीक है, तो बॉर्डर में हम लोग इन्हें ले आते हैं, वो बॉर्डर भी हम लोग लगा लेते हैं। ये पहले मैंने चेंज किया था कि इसका डिस्प्ले जो है वो आपके सामने इस तरह शो हो कि ये इस तरह। अब यानी इसके ऊपर में ऊपर लेके आऊं माउस को तो इसका कलर चेंज हो, उसे क्या कहते हैं, एच ओवर। एच ओवर यानी कि हमारे पास जैसे ही हम लोग जो है वो हमारा कर्सर इसके ऊपर आएगा, हाइपरलिंक ओवर होगा, तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो वो यहाँ पर हम लोग जो है वो इसके ऊपर एक लगाते हैं। अगर हम लोग इस बटन मेन क्लास के अंदर लगा देंगे तो वो सारे के सारे जो है उनके ऊपर जो है वो लग सकता है। लेकिन हम लोग जो है वो एक अलग से क्लास जो है वो डिफाइन कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, या इसी के अंदर जो है वो यहाँ पर डिफाइन करते हैं डॉट बटन के नाम से क्लास, और यहाँ पे ये लगा के एच ओवर करते हैं हम लोग, ये ठीक है, ये आप लोगों ने लगाना है। तो सादा सा उसके बाद बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज कर देंगे। मैं कहता हूँ कि लाइट ग्रीन जो है वो यहाँ पर शो हो, कि जैसे ही हम लोग इसके ऊपर लेके आए माउस को तो उसका कलर जो है वो लाइट ग्रीन सा आ जाए, ठीक है। ये देखिए इस तरह, इस तरह, ये ठीक है। यानी अब क्या है कि इससे हमारा बटन जो है वो पता चल रहा है कि हम लोग इस वक्त कौन से बटन के ऊपर माउस को लेके खड़े हैं। जिस बटन के ऊपर लेके जाना है वो उसके ऊपर करेंगे तो वो लाइट ग्रीन या जो आप लोग चाहते हैं वो आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं कि नहीं इनके अंदर ये कलर ना फिल हो, सिर्फ ये बॉर्डर जो है वो आए, वो बॉर्डर भी हम लोग लगा देते हैं। मैं सबसे पहले जो है ये कलर जो है ये वाइट करते हैं हम लोग, कलर वाइट कर दिया। उसके बाद अब इसी के नीचे आए तो मैं कर देता हूँ जी बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर कलर, बॉर्डर करके आप यहाँ पे जो है वो करें जी सॉलिड, ठीक है। कितना लगाना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि बॉर्डर जो है वो 1px हो, इतना सा हो। एक दफा देखें, रिफ्रेश करें अपने पेज को, तो अब देखें कि क्योंकि कलर जो है वो भी वाइट था, अब वो सारे के सारे जो है वो इन तमाम का जो है वो बॉर्डर वाइट हो गया है, ठीक है। अब बॉर्डर वाइट हुआ, इसका कलर भी हम लोगों ने वाइट कर दिया था, तो उसने बैकग्राउंड कलर भी इसका सारा जो फिल कलर था वो भी वाइट कर दिया है। अब हम लोग जो है इसका बैकग्राउंड एक दफा जो वाइट है वो चेंज करते हैं, इसका बॉर्डर कलर जो है वो भी चेंज करते हैं। अब कलर हमारे पास कौन सा है जी, मैं कहता हूँ बॉर्डर कलर जो है वो ग्रीन हो, ठीक है। ये कर देता हूँ, ये मैंने सेव किया, ठीक है। अब देखें बॉर्डर लगा नहीं, बॉर्डर कलर जो है अ, इसको शुरू में लगा के देखें, 1px सॉलिड है और कलर जो है उसका ग्रीन है। सेव करते हैं। अब देखते हैं कि उसमें क्या चेंजिंग आई या नहीं आ रही, यानी उसके ऊपर अप्लाई बॉर्डर जो है वो फिलहाल शो नहीं हो रहा। तो इस तरह आप जो है वो कलर जिस तरह का आपने बॉर्डर लगाया है उसी तरह का आप जो है कर्सर जब उसके ऊपर आए तो वही कलर लगा दें, ताकि जैसे हम लोग उसके ऊपर माउस को लेके आए, वो पहले एक सिर्फ बॉर्डर में कलर शो हो रहा है, जैसे उसके ऊपर माउस लेके आएंगे तो वो फौरन जो है वो सारे का सारा कलर जो है वो फिल हो जाएगा सेम उसी तरह। फिर उसके लिए हमें ये वाले ऑप्शन जो है एच ओवर, ये इन तमाम के अंदर जो है वो अलग-अलग यानी कि जिस कलर का है उसी कलर का हम लोग बॉर्डर लगाएंगे और उसी कलर से उसे फिल कर देंगे कि हमारा जैसे ही माउस उसके ऊपर आए तो वो चेंज हो जाए, ठीक है।
तो इस तरह मुख्तलिफ बटन जो है वो आप बना सकते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने बटन बनाना ही सीखने थे, बटन्स को जो है वो क्रिएट करना था, CSS की मदद से कंट्रोल करना था, उसकी डेकोरेशन करनी थी। तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इसमें अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ नहीं समझ आई, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं।